मेरे दिन का जो पहला आवर होता है, जब मैं उसे वेस्ट कर देता हूँ, सो मैं मतलब पूरे दिन में टाइम पास ही कर रहा होता हूँ। एंड मेरे पास सिर्फ रिग्रेट होता है बचा हुआ। ना मैं कुछ वर्थ एक चीज़ें करता हूँ जो कि वर्थ के लायक हो मेरे लिए, एंड ना कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ जिनकी वजह से मुझे हैप्पीनेस फील हो सकता है मैं कुछ ना कुछ कर लूँ, बट जैसे मैं अपना फर्स्ट आवर बर्बाद कर देता हूँ, मुझे बस रिग्रेट रहता है कि मैंने अपना जो फर्स्ट आवर था मैंने वो शेड्यूल क्यों नहीं किया था, मैंने प्लान क्यों नहीं किया था उस चीज़ को सोने से पहले, कि मैं जब उठूँगा तो पहले सबसे पहले मैं यही चीज़ करूँगा। ठीक है, समझना इस चीज़ को। जैसे आप मॉर्निंग में उठ रहे हो या जब भी आपका टाइम होता है कि आप कब उठते हो सुबह, जहाँ से आपका दिन स्टार्ट होता है, मतलब कहने का सिर्फ इतना सा वो वहाँ पे बनता है मेरे। बट जब आप उठ रहे हो एंड उस मोमेंट में आप क्या करते हो, उसे डिसाइड करते कि आपका दिन किस तरीके से जाने वाला है। आप अपने विन से स्टार्ट कर रहे हो या बस आप स्क्रॉल करके टाइम पास करके दूसरे इंसानों पर नज़र रख के या काइंड ऑफ फालतू के मैसेजेस पढ़ के जो कि आपका दिन बर्बाद करने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि उस मैसेज में ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो कि हमें रिग्रेट करवा सकती है, जो कि हमारा मूड ख़राब कर सकती है। उस रील्स को देखने के बाद हमारे मूड पे क्या असर पड़ने वाला है, हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है अगर हम फालतू चीज़ें कंज्यूम कर लें इंस्टीड ऑफ आवर वर्क। तो जो हमारा पहला आवर है, हमारे दिन का जो पहला घंटा है, हम उस चीज़ को इतने बेटर तरीके से शेड्यूल करें, इतने बेटर तरीके से प्लान करें कि हमें पता हो हर दिन कि हम अपने पहले आवर में हमारा क्या काम है। बिकॉज पूरा दिन वहाँ से सेट होता है, पूरे दिन की टोन वहाँ से सेट होती है। एंड जैसे हम उसे बर्बाद करते हैं, हमारे पास सिर्फ रिग्रेट बच जाता है। दैट्स वाई यू नीड टू प्लान इट, तो भी रूथलेसली हमें ये प्लान करना पड़ेगा। आपके पास बस रिग्रेट रह जाता है, समझो इस चीज़ को। बिकॉज एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि डिसिप्लिन इज़ द लव फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, एंड जो कि बहुत बेटर चीज़ होती है। समझ रहे हो किस तरीके से इसे समझना है आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर हम अभी डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो हमें बस फ्यूचर में रिग्रेट रहने वाला है। एंड एज ए मैन हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें में डिफ़ाइन करती है, उस सबको पता है। इसलिए अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो, वेस्ट करने से बेटर है डू समथिंग दैट विल इम्प्रूव योर लाइफ। दैट्स इट। अदरवाइज़ हमारे पास सिर्फ रिग्रेट रह जाते हैं एंड हम कुछ कर भी नहीं सकते। मैं जिस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमारे पास पैसे के अलावा हमें मतलब किसी भी चीज़ से नहीं देखा जाता, उसके अलावा हमें कोई भी चीज़ वैल्यू नहीं दे सकती। बिना पैसे के ना तो आप कहीं से समझ रहे हो, ना आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं, ना आप अपना इलाज करवा सकते हैं, ना आप अपनी फैमिली वालों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, ना आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। दैट्स वाई सो अपना पर्पस ढूंढो लाइफ में कि जिसकी वजह से आप एटलीस्ट खुद को फीड कर पाओ, अपने फैमिली वालों के ऊपर से एक बोझ ख़त्म कर पाओ। दैट्स इट, अंडरस्टैंड दिस एंड इट्स इतना नेसेसरी है, अच्छे ज़्यादा। अब इतना वो तो बनना पड़ेगा कि हमें पता है एटलीस्ट कि हम स्क्रोलिंग में नहीं फंस रहे हैं, चाइल्ड हरकतें नहीं कर रहे हैं। बिकॉज हमें पता होना चाहिए हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाली है फ्यूचर में। तो अगर हम अपना टाइम पास अभी कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं अभी, हमें बस रिग्रेट के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। उस मोमेंट पे हमें बस ये लगता है या ये लगेगा कि काश मैं पहले स्टार्ट कर चुका होता या पहले ये चीज़ें कर देता, तो वो रिग्रेट नहीं रह जाता है। अगर आपको रिग्रेट नहीं चाहिए सो अपना पहला जो आवर है आपका, उसे इतना रूथलेसली प्लान करो, इतना बेटर तरीके से उसे ऑप्टिमाइज़ करो कि आपके पास बस रिग्रेट ना रहो, आपके पास वो स्माइल रहे कि मैंने अपने फर्स्ट आवर को कितने बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया। दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू नेक्स्ट।